वन डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होता है। अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि वन डायोप्टर बराबर F बराबर R/2 होता है, F बराबर R/2 होता है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन डाल देता है एग्जाम में, ऐसा भी क्वेश्चन। अब हम ये समझाएंगे आप लोगों को कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक कैसे होता है। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर मान लीजिए यहाँ से, जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज आप लोग को हम लेंस पढ़ाएंगे। लेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको कंपटीशन लेवल में पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, वही देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद लगभग क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे दीजिएगा। देखिए ये हमारा लेंस है। देखिए लेंस की अगर हम बात करें तो लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा होता है। लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा होता है जो दो ज्यामितीय आकृति से घिरा होता है। फिर से बोले हम कि लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा होता है जो दो निश्चित ज्यामितीय आकृति से घिरा होता है, लेंस कहलाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि लेंस किस चीज से बना होता है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट लेंस जो है वह कांच का बना होता है। आपकी अगर जानकारी हो, देखिए जितने भी बच्चे भी वीडियो देख रहे हैं, उम्मीद है कि वो वीडियो ये जो है मतलब ये कंपटीशन लेवल के बच्चे देखते होंगे, उसको टीचर पढ़ाए होंगे कि लेंस दो प्रकार के होते हैं। सही बात है। देखिए लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं। एक लेंस है उत्तल लेंस, दूसरा है अवतल लेंस। अवतल लेंस, दोनों लेंस की अगर फिगर की बात करें तो मैं बता दूं, इस लेंस की फिगर कुछ इस प्रकार से होता है और इस लेंस की जो फिगर होता है, इस लेंस की जो फिगर होता है कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए उत्तल लेंस की अगर हम परिभाषा देने की बात करें तो कंपटीशन लेवल में परिभाषा नहीं पूछता है, फिर भी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि उत्तल लेंस उस लेंस को कहते हैं जो बीच में मोटा किनारे में पतला हो। अवतल लेंस उस लेंस को कहते हैं जो बीच में पतला किनारे में मोटा हो। ये आप लोग को समझ में आ गया। देखिए अब हम लोग उत्तल लेंस के जो है कि फोकस की बात करते हैं। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होता है वो धनात्मक होता है। वो क्या होता है? धनात्मक होता है। अगर हम अवतल लेंस की फोकस दूरी की बात करें, अवतल लेंस की फोकस दूरी की बात करें हम तो ये ऋणात्मक होता है। ये ऋणात्मक होता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं एक आवश्यकता के लिए बता दूं आप लोगों को कि लेंस हो चाहे दर्पण हो, लेंस हो चाहे दर्पण हो, अगर मान लीजिए ये आपका लेंस है तो कभी भी जो प्रकाश है लेंस को, ये जो है बीचों बीच भाग होता है, इसमें एक बिंदु होता है जिसे प्रकाशिक बिंदु कहते हैं, प्रकाश केंद्र कहते हैं। और इस रेखा को क्या कहते हैं? इस रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं, जिसे आप मुख्य अक्ष प्रधान अक्ष कह सकते हैं। देखिए कभी भी लेंस हो चाहे दर्पण हो, वो बाईं ओर से प्रकाश को दिया जाता है, बाईं ओर से प्रकाश को मन डाला जाता है, बाईं ओर से डाला जाता है। देखिए अब मैं बता दूं आपको कि ये वाला जो क्षेत्र होता है वो प्लस, ये वाला जो क्षेत्र होता है, ये वाला क्षेत्र जो होता है वो ऋणात्मक होता है, और ये वाला जो क्षेत्र होता है, देखिए यहाँ से हम चार भाग में बांट सकते हैं। तो इधर वाला जो पार्ट है वो ऋणात्मक होता है, उधर वाला जो पार्ट होता है वो धनात्मक होता है। तो अब हम ये समझाएंगे आप लोगों को कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक कैसे होता है। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर मान लीजिए यहाँ से प्रकाश आया तो ये प्रकाश सीधे यहाँ से गिर जाएगा नहीं। अब फिर से ये प्रकाश अगर देखिए प्रकाश अगर प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश आ रही है, दर्पण से अधिक लेंस पर अपवर्तित होगा तो एक बिंदु से निकलता है, एक बिंदु पे जाकर गिरता है, इसी बिंदु को हम लोग कहते हैं फोकस। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग दिमाग लगा सकते हैं कि ऋणात्मक की ओर फोकस बन रहा है कि धनात्मक की ओर बन रहा है। तो ये धनात्मक की ओर बन रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक हो जाएगा। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर हम इस लेंस की बात करें हम
लेकिन अवतल लेंस की जब हम बात करें तो अवतल लेंस को भी देख सकते हैं कि आप ये इस लाइन को खींच सकते हैं और इधर वाला पार्ट क्या है, पॉजिटिव होता है और इधर वाला पार्ट नेगेटिव होता है। किसी भी स्थिति में प्रकाश को इसी ओर से गुजारा जाता है जिस ओर से हम दे रहे हैं। ये यहाँ पर से आधा आधा भाग होता है। यहाँ से जब प्रकाश वो आएगा तो यहाँ से वो फैल जाएगा, यहाँ से प्रकाश आएगा तो यहाँ से ये फैल जाएगा। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो है ना उत्तल लेंस की फोकस दूरी कम होता है, वो धनात्मक होता है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी कम होता है। देखिए ये कम दूरी पे होता है, मतलब देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी यहाँ पे आके मिल गया और किसी भी चीज को उत्तल लेंस जो है ना बड़ा कर को देखता है। समझ में आ रहा है? दूर की वस्तु को उत्तल लेंस नहीं देख पाएगा, नजदीक की वस्तु को देखेगा और बड़ा करके देख लेता है। लेकिन अवतल लेंस जो है कि जो फोकस दूरी होता है बहुत दूर होता है और किसी भी वस्तु को वो बराबर साइज में और दूर की वस्तु को भी देख लेता है। देखिए अब अगर हम इसकी फोकस की बात करें तो इसको जब हम काल्पनिक रेखा खींचेंगे इधर से तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये बिंदु हो जाएगा। तो ये बिंदु कहाँ, ऋणात्मक क्षेत्र में बना। ये बिंदु कहाँ बना, ऋणात्मक क्षेत्र में बना। तो इसीलिए इसके लिए फोकस दूरी क्या हो जाएगा, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया। इस फिगर को थोड़ा मिटा देते हैं, नहीं तो कचरा की तरह लग रहा है। देखिए मैं फिर से बता दूं आप लोगों को कि उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस जो होता है वो किसी भी वस्तु को बड़ा करके देखता है। इसीलिए हमारी आंखों में जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। छोटे छोटे वस्तु को जो देखने के लिए जो माइक्रोस्कोप का उपयोग करता है उसमें उत्तल लेंस लगा होता है ताकि उसको बड़ा करके देखता है। समझ में आ गया आप लोग को? देखिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। देखिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। हम दोनों के बारे में समझाएंगे कि क्यों कहा जाता है। अपसारी लेंस कहा जाता है, अपसारी लेंस भी कहा जाता है, कहा जाता है। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया? आप लोग को नहीं उत्तल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है कि थोड़ा फिगर को देखिए। ये आपका क्या है, उत्तल लेंस है। समझ में आ रहा है आप लोग को? ये आपका प्रधान अक्ष है। समझ में आ रहा है ना, प्रधान अक्ष है। तो क्या करेगा कि उत्तल लेंस पे जब प्रकाश पड़ता है मुख्य अक्ष के समांतर तो किसी एक बिंदु पर गिर जाता है, वो किसी एक बिंदु पर गिर जाता है। इसी घटना के कारण क्या होता है, कि इसे अपसारी लेंस कहा जाता है। और इस लेंस की अगर जब बात करें हम, अवतल लेंस की जब हम लोग बात करते हैं तो अवतल लेंस में क्या होता है कि ये आपका ये प्रधान अक्ष है। जब इस पे प्रकाश पड़ता है तो किसी एक बिंदु से वो फैला देता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहा जाता है। इसलिए क्या जाता है, इसे अपसारी लेंस कहा जाता है। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया? देखिए उत्तल लेंस, देखिए अब और एक जानकारी दे दे आपको कि अवतल लेंस किसी नजदीक की वस्तु को देखने के लिए उपयोग में लाया जाता है। उत्तल लेंस किसी नजदीक की वस्तु को देखने के लिए उपयोग में लाया जाता है। उत्तल लेंस जो है किसी नजदीक की वस्तु को देखने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अवतल लेंस जो किसी दूर की वस्तु के लिए देखने में रहता है। अब देखिए इसका जो है, इसका फोकस दूरी क्या होता है, इसका फोकस दूरी कम होता है। इसका फोकस दूरी क्या होता है, कम होता है। इसका अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होता है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्यादा होता है। ये उत्तल लेंस नजदीक की वस्तु को बड़ा करके देखता है। ये जो है ना, ये दूर की वस्तु को बराबर ही देखता है, बड़ा करके नहीं देख पाता है। देखिए एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में यहाँ से, कि ओस का बूंद किस लेंस की तरह व्यवहार करेगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ओस का जो बूंद है वो
उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, और पानी का जो बुलबुला होता है वो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया? इतना बात आप लोग को समझ में आ गया? देखिए, अगर इसे आप नोट करना चाहते हैं या आपको उतारना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो आप ले लीजिए। इसके बाद हम आप लोग को लेंस की क्षमता पढ़ाएंगे। उससे पहले मैं लेंस की सूत्र को थोड़ा बता देते हैं। हो गया तुम लोग को? अच्छा, लेंस का भी सूत्र इसी में देखिए, आपको जानकारी के लिए बता दें कि लेंस कोई सी भी हो, लेंस का जो सूत्र होता है वो होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। इस पे बनाने वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आपको याद रखना है कि दर्पण के सूत्र में प्लस होता है, लेंस के सूत्र में माइनस होता है। कभी कभी एग्जाम में जो है ना बदल के दे देता है, लिख देता है कि 1/u माइनस 1/v बराबर 1/f होता है। बच्चे क्या होता है कि इसी में घस के चलाता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये सूत्र लेंस का नहीं होता है, ना ही दर्पण का होता है। तो प्लस अगर डाल दे तो दर्पण सूत्र हो जाता है, अगर माइनस डाल दे तो इसे लेंस का सूत्र हो जाता है। और यहाँ से फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, फार्मूला ही डाल देता है। देखिए, कभी ये तो होता ही नहीं, इसको हटा ही देते हैं। कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर, क्या करता है आप लोगों को फंसाने के लिए क्या करेगा आप लोगों को कि 1/v माइनस 1/u डाल देगा। लेकिन वहां पर क्या कर देगा आपको, वहां पर आपको क्या करेगा कि यहां से आप लोग को 1 आपको बता दे f बराबर क्या होता है, f बराबर r/2 होता है। f बराबर r/2 होता है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन डाल देता है एग्जाम में, डाल देता है। तो आप लोग स्टूडेंट लोग कहता है कि सर जी ऐसा क्वेश्चन तो पढ़े भी नहीं किए हमको, ये तो बड़ा अजूबा क्वेश्चन डाल दिया एग्जामिनर। नहीं, इसके बराबर होता है, कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। इतनी बात आप लोग को समझ में आ गया? चलिए, अभी हम इसी वीडियो में हम लेंस की क्षमता के बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग चर्चा करेंगे अब लेंस की क्षमता पे। देखिए, लेंस की क्षमता क्या होता है? किसी भी लेंस की जो क्षमता होता है, किसी भी लेंस की जो क्षमता होता है, उस लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रमांक क्रमांक से मापी जाती है। इस चीज को आप लोग नहीं समझे होंगे, फिर सुनिए। किसी भी लेंस की जो क्षमता होता है, उस लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रमांक क्रमांक से मापी जाती है, अर्थात उल्टा मापी जाती है। देखिए, P बराबर जो होता है वो 1/f होता है। ये क्षमता का मतलब पावर होता है। P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। यहाँ से मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ से एग्जाम में, SSC के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में बनाने वाला क्वेश्चन पूछता है कि किसी लेंस की फोकस दूरी इतना दे दिया गया है और उस लेंस की क्षमता ज्ञात करें। नहीं, अब देखिए, अब एक और जानकारी हम आपको दे दें कि लेंस का क्षमता का SI मात्रक। मेरे प्यारे स्टूडेंट, लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायऑप्टर होता है, जिसे आप D से सूचित कर सकते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, 1 डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता होता है। अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि 1 डायऑप्टर बराबर क्या होता है, तो 1 डायऑप्टर जो होता है m के पावर -1 होता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि किसी 1 डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता होता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होता है। जिसकी फोकस दूरी क्या होता है, 1 मीटर होता है। यहाँ पर जो फोकस दूरी दिया गया है वो मीटर में दिया गया है। अक्सर बच्चे जब भी सॉल्यूशन करने वाला क्वेश्चन बनाते हैं तो यहाँ पर वो फंस जाता है और क्वेश्चन को नहीं बना पाता है। आपको लेंस से संबंधित सारी जानकारी को यहाँ पे दिखाया गया है। मेरे भाई, मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो लोग मेरे वीडियो को अभी देख रहे हैं, उनसे अनुरोध है मेरा कि बस 5 मिनट और आप देख लीजिए। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, थोड़ा एक क्वेश्चन हम आप लोग को बता देते हैं ताकि आप लोग को समझ में ज़्यादा समझ में आया।
आपके सामने एक क्वेश्चन है जो लेंस की क्षमता से रिलेटेड है। कह रहा है, सवाल आपका ये है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो उस लेंस की शक्ति क्या होगा, अर्थात क्षमता क्या होगा, पावर क्या होगा, इसको ज्ञात करना है आप लोगों को, इसको ज्ञात करके दिखाना है आप लोगों को। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना है, आपको फोकस दूरी f का मान कितना दिया है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, प्लस होता है, तो 25 सेंटीमीटर आपको ज्ञात करके क्या दिखाना है, आपको f ज्ञात करके दिखाना है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको हम बताए थे p बराबर क्या होता है, 1/f होता है, जहां पर ये जो f होता है वो मीटर में होता है। तो आवश्यकता के लिए आपको बता दें हम आपको कि इसको मीटर में बदलना है, इसको जो मीटर में आप बदलिएगा तो इतना हो जाएगा। तो p बराबर जो होता है 1/0.5। अब इसको क्या करना है, आपको उलटिएगा तो इसको क्या हो जाएगा, p बराबर, अब नीचे में 100 डाल दीजिए, तो दिक्कत, नीचे में क्या डालना है, 100 डालना है। यहाँ पर 1/1 गुने 100 को ऊपर कर दीजिए और 25 को नीचे कर दीजिए। 25 चौके कितना होता है, 100। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, डायोप्टर होता है। तो ये 4 डायोप्टर आंसर निकल के आ गया। समझ में आ गया आप लोग को। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव के टाइप में आपको बना के सॉल्यूशन करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन अगर आपको हम सारे क्वेश्चन करवा देते हैं, एक उल्टा क्वेश्चन डाल के हम देखते हैं, वो क्वेश्चन को भी आप लोग देख लीजिए। एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं, ये लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक अवतल लेंस की शक्ति -2 डायोप्टर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें दिया क्या गया है, f, p का मान दिया है -2 डायोप्टर। आवश्यकता के लिए बता दें कि 1 डायोप्टर बराबर जो होता है, वो 1 डायोप्टर बराबर जो होता है 1 मीटर -1 होता है। 1 डायोप्टर बराबर ये होता है। तो हम लोग जानते हैं कि p बराबर क्या होता है, p बराबर 1/f होता है। p का मान दिया गया है -2, और d की जगह पर क्या कर देंगे हम लोग, -1 कर देंगे। यहाँ से ये आ जाएगा। देखिए, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, -2 गुने 1/, इसका मतलब m हो जाता है। और m का मतलब, m की जगह पर क्या है, वो m नहीं है। आपको बता दें हम, ये m नहीं है, ये मीटर है। तो -2 गुने 100 सेंटीमीटर बराबर 1/f होता है। देखिए, अब कहने का मतलब क्या होता है कि ये इससे आप काट सकते हैं इसको, तो ये 50 हो जाएगा, नहीं 50 हो जाएगा, आपको यही होगा। तो 1/50 और 1/f होता है। क्या होता है, 1/f होता है। देखिए, अब इसको क्या करना है, f का मान कैसे निकालेंगे आप लोग, थोड़ा दिमाग लगाइए। f का मान कैसे निकालिएगा आप लोग, f का मान कैसे निकालोगे, यहाँ से देखिए, ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। एग्जाम में सोचने का वक्त कम देता है। यहाँ से मेरे प्यारे स्टूडेंट, -50 क्या हो जाएगा, -50, वो -50 कटा है ना, मीटर हो जाएगा, नहीं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर आप इसके मीटर में बदलना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, वो नहीं -50 0.5 -50 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया आपका। कोई दिक्कत नहीं ना, ये आपका आंसर हो गया। देख लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है जो दर्पण सूत्र पे लेंस सूत्र पे आधारित है। उसके बाद हम वीडियो आप लोग को छोड़ देंगे। देखिए, सवाल बोला है कि एक अवतल लेंस से 30 मीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 मीटर की दूरी पर बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी निकाले। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें अब देखिए, इसमें इसको पता लगाना पड़ता है आप लोग को कि कौन सा फोकस दूरी है और कौन सा वस्तु दूरी है। तो कह रहा है कि एक अवतल लेंस से 30 मीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का 30 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 मीटर की दूरी बनता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आपको आवश्यकता के लिए जानकारी बता दो, हम आपको आवश्यकता के लिए आपको जानकारी बता दें हम, इसमें जो वस्तु दूरी है, कितना दिया है वस्तु दूरी, इसको चलो वस्तु दूरी कितना है यार, तो u बराबर अगर मान ले तो ये क्या हो जाएगा, 30 मीटर। कोई दिक्कत, क्योंकि वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है।
अवतल लेंस की प्रतिबिंब दूरी भी ऋणात्मक होता है, -20 मीटर। कोई दिक्कत? लेंस का सूत्र क्या होता है कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। सभी चीज का मान रख दीजिए आप लोग को। यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से u का मान 1/-30 माइनस 1/-b बराबर 1/f। मेरे प्यारे स्टूडेंट 1/30 माइनस में है, ये माइनस के माइनस से गुना करेंगे तो कितना, प्लस 1/20 बराबर 1/f। मेरे प्यारे स्टूडेंट अगर आपको अगर ऐसे आता है, अगर करने के लिए आता है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 60 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम फटाफट आप लोग निकाल लीजिए। नहीं तो 30 है और 20 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 से लगेगा 15 हो जाएगा, 10 होगा। यहाँ से क्या करना है, 5 से लगाओ, 5 × 15, 5 दूना 10। अब तो नहीं लगेगा ना, तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 या 12 पंचे 60, क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। यहाँ पे 30 दूना 60 -2 हो जाएगा। यहाँ पर 20 क्या हो जाएगा, 20 तिया 60 कितना हो जाएगा, ये 20 तिया 60, 3 आ जाएगा। यहाँ पर से घट के कितना आ जाएगा, 1/f बराबर घट के कितना आ जाएगा, 1/60 बराबर 1/1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा, ये 30 दूना 60, 3 हो जाएगा। यहाँ पर से देख लेते हैं आप लोग। ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 या 30 दूना 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 20 तिया 60, यहाँ से ये मीटर में होता है। एफ का मान हो गया आपका, एफ का मान हो गया 60 मीटर। इसको सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं आप तो एफ का मान हो जाएगा आपको 0.6 सेंटीमीटर। इसको इसमें टिक मार देना है आपको। कोई भी सवाल पूछे आपको इसी प्रोसेस से बना देना है आपको।